31वीं पुतली कौशल्या की कहानी। कौशल्या ने जो कथा सुनाई वह इस प्रकार है। राजा विक्रमादित्य वृद्ध हो गए थे तथा उन्होंने योग बल से यह भी जान लिया कि उनका अंत काफी निकट है। वे राजकाज और धर्म कार्य दोनों में अपने को लगाए रखते थे। उन्होंने वन में भी साधना के लिए एक आवास बना रखा था। एक दिन उसी आवास में एक रात उन्हें अलौकिक प्रकाश कहीं दूर से आता मालूम पड़ा। उन्होंने गौर से देखा तो पता चला कि सारा प्रकाश सामने वाली पहाड़ियों से आ रहा है। इस प्रकाश के बीच उन्हें एक दमकता हुआ सुंदर भवन दिखाई पड़ा। उनके मन में भवन देखने की जिज्ञासा हुई और उन्होंने काली द्वारा प्रदत्त दोनों बेतालों का स्मरण किया। उनके आदेश पर बेताल उन्हें पहाड़ी पर ले आए और उनसे बोले कि वे इससे आगे नहीं जा सकते। कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि उस भवन के चारों ओर एक योगी ने तंत्र का घेरा डाल रखा है तथा उस भवन में उसका निवास है। उन घेरों के भीतर वही प्रवेश कर सकता है जिसका पुण्य उस योगी से अधिक हो। विक्रम ने यह सच जानकर भवन की ओर कदम बढ़ा लिया। वे देखना चाहते थे कि उनका पुण्य उस योगी से अधिक है या नहीं। चलते चलते वे भवन के प्रवेश द्वार तक आ गए। एकाएक कहीं से चलकर एक अग्निपिंड आया और उनके पास स्थिर हो गया। उसी समय भीतर से किसी का आज्ञा भरा स्वर सुनाई पड़ा। वह अग्निपिंड सरक कर पीछे चला गया और प्रवेश द्वार साफ हो गया। विक्रम अंदर घुसे तो वही आवाज उनसे उनका परिचय पूछने लगी। उसने कहा कि सब कुछ साफ साफ बताया जाए, नहीं तो वह आने वाले को श्राप से भस्म कर देगा। विक्रम तब तक कक्ष में पहुंच चुके थे और उन्होंने देखा कि योगी उठ खड़ा हुआ था। उन्होंने जब उसे बताया कि वे विक्रमादित्य हैं तो योगी ने अपने को भाग्यशाली बताया। उसने कहा कि विक्रमादित्य के दर्शन होंगे, यह आशा उसे नहीं थी। योगी ने उसका खूब आदर सत्कार किया तथा विक्रम से कुछ मांगने को बोला। राजा विक्रमादित्य ने उससे तमाम सुविधाओं सहित वह भवन मांग लिया। विक्रम को वह भवन सौंपकर योगी उसी वन में कहीं चला गया। चलते चलते वह काफ़ी दूर पहुंचा तो उसकी भेंट अपने गुरु से हुई। उसके गुरु ने उससे इस तरह भटकने का कारण जानना चाहा तो वह बोला कि भवन उसने राजा विक्रमादित्य को दान कर दिया है। उसके गुरु को हंसी आ गई। उसने कहा कि इस पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ दानवीर को वह क्या दान करेगा, और उसने विक्रमादित्य के पास जाकर ब्राह्मण रूप में अपना भवन फिर से मांग लेने को कहा। वह वेश बदलकर उस कुटिया में विक्रम से मिला जिसमें वे साधना करते थे। उसने रहने की जगह की याचना की। विक्रम ने उसे अपनी इच्छित जगह मांगने को कहा तो उसने वह भवन मांगा। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, वह भवन ज्यों का त्यों छोड़कर वे उसी समय आ गए थे। उन्होंने बस उसकी परीक्षा लेने के लिए उससे वह भवन लिया था। इस कथा के बाद 21वीं पुतली ने अपनी कथा खत्म नहीं की। वह बोली, राजा विक्रमादित्य भले ही देवताओं से बढ़कर गुण वाले थे और इंद्रासन के अधिकारी माने जाते थे, लेकिन वे थे तो मानव ही। मृत्यु लोक में जन्म लिया था, इसलिए एक दिन उन्होंने इहलीला त्याग दी। उनके मरते ही सर्वत्र हाहाकार मच गया। उनकी प्रजा शोकाकुल होकर रोने लगी। जब उनकी चिता सजी तो उनकी सभी रानियां उस चिता पर सती होने को चढ़ गई। उनकी चिता पर देवताओं ने फूलों की वर्षा की। उसके बाद उनके सबसे बड़े पुत्र को राजा घोषित किया गया। उसका धूमधाम से तिलक हुआ, मगर वह उनके सिंहासन पर नहीं बैठ सका। उसको पता चला कि पिता के सिंहासन पर वह क्यों नहीं बैठ सकता था। वह उलझन में पड़ा था कि एक दिन स्वप्न में विक्रम खुद आए। उन्होंने पुत्र को उस सिंहासन पर बैठने के लिए पहले देवत्व प्राप्त करने को कहा। उन्होंने उसे कहा कि जिस दिन वह अपने पुण्य प्रताप तथा यश से उस सिंहासन पर बैठने लायक होगा तो वे खुद उसे स्वप्न में आकर बता देंगे। मगर विक्रम उसके सपने में नहीं आए तो उसे नहीं सूझा कि सिंहासन का क्या किया जाए। पंडितों और विद्वानों के परामर्श पर वह एक दिन पिता का स्मरण करके सोया तो विक्रम सपने में आए। सपने में उन्होंने उस सिंहासन को जमीन में गड़वा देने के लिए कहा तथा उसे उज्जैन छोड़कर अम्बावती में अपनी नई राजधानी बनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि जब भी पृथ्वी पर सर्वगुण संपन्न कोई राजा कालांतर में पैदा होगा, यह सिंहासन खुद ब खुद उसके अधिकार में चला जाएगा। पिता के स्वप्न वाले आदेश को मानकर उसने सुबह मजदूरों को बुलवाकर एक खूब गहरा गड्ढा खुदवाया तथा उस सिंहासन को उसमें दबा दिया। वह खुद अम्बावती को नई राजधानी बनवाकर शासन करने लगा।